कक्षा 7वीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 3 त्रिभुज के गुण कराने चल रहा हूं, जिसकी प्रश्नावली 3.1 है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज को जानना शुरू करते हैं। त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज जो है 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं। तो ये 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। सबसे पहले एक भुजा ए बी है, ये ए बी भुजा पहली भुजा होगी। इसके बाद बी सी ये दूसरी भुजा हो गई, और फिर ये AC ये हमारी तीसरी भुजा है। इन तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति ये त्रिभुज ABC हो गया। त्रिभुज ABC ऐसे हम लिखते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज ABC है। अब चलते हैं त्रिभुजों के प्रकार पे। त्रिभुज वास्तव में होते हैं कितने प्रकार के, तो सबसे लेते हैं पहले भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये एक भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा होगी, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये कहलाते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। और जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये भुजा हो गई और ये भुजा हो गई, तो बराबर होती है। 2 भुजाएं जब बराबर होते हैं उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, यानी सारी की सारी भुजाएं इसमें लगे, कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, इसको कहते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज। तो ये 3 तरह के त्रिभुज हैं भुजाओं के आधार पे। अब चलते हैं जरा हम कोणों के आधार पर, देखते हैं क्या है कोणों के आधार पर। त्रिभुज फिर से देखिए, जिसमें तीनों कोण समान होते हैं, जैसे ये कोण हो गया और ये कोण हो गया और ये कोण, तीनों कोण यहां समान है। तो इन तीनों कोणों को जब समान होते हैं तो इसको कहते हैं, तीनों कोण समान होने के साथ साथ तो ये न्यून कोण होते हैं। ये तीनों कोण न्यून कोण है, कोई सा भी कोण इसका अधिक नहीं होता है। न्यून कोण कौन से होते हैं? न्यून कोण जो 90 अंश से कम के होते हैं उन्हें न्यून कोण कहते हैं। तो ये आपका त्रिभुज भी न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ये है न्यून कोण त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कम से कम 90 अंश का हो, ये 90 अंश का है यहां पर, इसलिए इसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और यदि एक कोण त्रिभुज का 90 अंश से अधिक हो जाए तो इसको हम अधिक कोण कहते हैं। ये अधिक कोण है, इसको कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज यानी कोणों के हिसाब से न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, यानी 3 त्रिभुज होते हैं। और भुजाओं के आधार पर भी 3 ही त्रिभुज हैं, जो कि मैंने पीछे बताया आपको। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज 2 भुजाएं बराबर, और विषमबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। अब चलते हैं थोड़ा सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा के बारे में देखते हैं। तो इसमें देखिए, ये भुजा BC दी हुई है, ये BC दिखाई दे रही है, इसके सम्मुख कोण ये है। तो इसमें ये ध्यान देना है कि BC भुजा के सम्मुख कोण कौन सा होगा? A होगा। ये कोण A होता है। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, चलते कोण A के सम्मुख भुजा, ये लिखना है कोण A के सम्मुख भुजा। ये आपकी BC हो जाएगी। ऐसे ही आपकी और देखते हैं, कोण B के सम्मुख भुजा, देखो कोण B के सम्मुख भुजा। कोण B के सम्मुख देखो, इस कोण के सामने कौन सी पड़ रही है? ये वाली भुजा पड़ रही है, AC है हमारे पास, AC लिख दी है। और इसके पास उल्टा अगर लिखते हैं हम, तो भुजा AC भुजा के सम्मुख कोण, AC भुजा के सम्मुख कोण कौन सा हुआ? कोण हमारा B हो जाएगा। चलिए अब एक और रह गया हमारे पास, C वाला, ये C, इस C के सम्मुख भुजा ये हमारे पास, तो यहां लिखेंगे कोण C के सम्मुख
भुजा कौन सी है? सी के सम्मुख भुजा ए बी है, या इसका उल्टा लिख सकते हैं ए बी के सम्मुख कोण सी है। तो यहां लिखेंगे ए बी के सम्मुख कोण, ए बी के सम्मुख कोण कौन सा है? सी हुआ। तो ये इस तरह से आप लोगों को सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा के बारे में पता होना चाहिए, तभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आगे देखते हैं, ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख का कोण माप सबसे बड़ा होता है। जैसे ये त्रिभुज के सामने सबसे बड़ी भुजा है, यहां ध्यान रखना है त्रिभुज दिया हुआ है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ये है डी एफ। देखो यहां दिखाई दे रही है, मैंने निशान लगा रखा, ये वाली भुजा है हमारी। तो इसके सामने का कोण जो है सबसे बड़ा होगा, यानी ये वाला कोण सबसे बड़ा होगा। कोण ई क्या होगा? सबसे बड़ा कोण होगा। अब इसके बाद जो है दूसरी बात भी कह रहे हैं, सबसे छोटी भुजा के सम्मुख का कोण जो होता है सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटी भुजा हमारी कौन सी है? ये वाली है सबसे छोटी भुजा। तो यहां लिखेंगे सबसे छोटी भुजा कौन सी है? डीई है। ये डीई यहां लिख दिया मैंने। और इसके सम्मुख कोण कौन सा है? ये वाला है सम्मुख कोण। तो सबसे छोटा कोण होगा। कौन सा हो गया सबसे छोटा कोण? ये कोण एफ होगा। कोण एफ, कोण बना करके एफ लिखना होता है। तो ये है आपकी सम्मुख भुजाओं के संबंध है। ये नंबर 2 क्या है? त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को उसके सम्मुख शीर्षों से मिलाने पर माध्यिकाएं प्राप्त होती हैं। जैसे ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक्स वाई जेड है, इसमें डी यानी मध्य बिंदु है। ये डी जो है एक्स वाई का मध्य बिंदु है। तो इसको सम्मुख शीर्ष जेड से अगर मिलाते हैं तो ये माध्यिका कहलाती है। तो ये क्या होगी? डी जेड क्या होगी? माध्यिका हो गई। ऐसे हमारे पास एफ एक्स भी माध्यिका है। और इसके बाद एक और बचता है, वो है वाई भी माध्यिका है। और यहां पे एक और विशेष बात है कि ये जो माध्यिकाएं होते हैं एक दूसरे को केंद्रक, यानी ये जो बिंदु जी आया इसको हम केंद्रक कहते हैं। ये बिंदु जी जो है केंद्रक है। केंद्रक पर 2:1 के अनुपात में काटती हैं, यानी यहां पे जब काटती हैं इस बिंदु पे तो ये 2:1 में। कैसे? ये होता है जेड जी अनुपात जी डी, इसका होता है 2:1। ऐसे सारे होंगे। ऐसी एक्स जी हो जाएगा अनुपात एफ जी हो जाएगा, ये भी 2:1 में होगा। और एक और बच गया हमारे पास वाई जी अनुपात जी ई, ये भी 2:1 के ही अनुपात में रहेगा। तो इसको हम केंद्रक कहते हैं। जी यहां पर केंद्रक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए शीर्ष के त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से, ये शीर्ष बिंदु हैं ए ई और एफ जो है शीर्ष बिंदु है, इनसे खींचा गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। यानी कि ये जो डी एल है, डी एल जो है लंब है किस पे? ये लंब का चिन्ह होता है ई एफ पे, तो ये शीर्ष लंब कहलाएगा। तो ये डी एल क्या हो गया? शीर्ष लंब हो गया। इसी प्रकार और भी हैं, ई एम है, ये वाला भी शीर्ष लंब है और ये भी आपका शीर्ष लंब है, क्योंकि ये 90 अंश का कोण बना रहे हैं। यहां पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है, ये भी 90 अंश का कोण बनना होता है। और एक और चीज है तथा शीर्ष लंब क्या होते हैं? ये सारे संगामी होते हैं। मतलब ये है कि एक बिंदु से होके गुजरते हैं। यहां पे ये बिंदु दिखाई दे रहा है, बिंदु को ओ कह दीजिए। तो बिंदु ओ क्या हो गया? ओ हो गया संगामी बिंदु है ये, इसको हम संगामी बिंदु कहते हैं। संगामी बिंदु यानी एक ही बिंदु से सारे लंब होकर के जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये उदाहरण 1 दिया हुआ है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में मैंने बताया था 2 कोण बराबर होते हैं का एक कोण 80 अंश का है, जैसे कि चित्र दिखा रखा है इसमें। तो शेष कोणों के माप बताने हैं। तो चित्र में दिया हुआ है, चित्र के अनुसार हमें करना है। इसमें कोण बी और कोण सी का मान बराबर है, इसको हम x मान लेंगे, क्योंकि इन्हीं के सामने की भुजाएं बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर थी, ये दोनों भुजाएं बराबर आपको दिखाई दे रही हैं, इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो मान लेते हैं, माना कोण बी बराबर कोण सी बराबर x। अब त्रिभुज के अंतःकोण का मान का योगफल जो है 180 अंश होता है। ये कोण ए भी दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है? कोण ए का मान ये आपका 80 अंश दिया हुआ है। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। तो इन सभी कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश।
तो कोण ए हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा, क्या होगा ये 180 अंश। कोण ए का मान कितना है हमारे पास, ये 80 अंश है। कोण बी का मान x है, कोण सी का मान x है, तो ये कितना हो जाएगा 180 अंश। अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ये 80 अंश प्लस का ये 2x हो जाएगा बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना होगा 180 अंश माइनस 80 अंश। तो 2x बराबर बचेगा कितना 100 अंश बच जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 100 अंश बटे 2, काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 50 अंश आ जाएगा। तो x बराबर 50 अंश। इसका मतलब कोण क्या हुआ, कोण बी बराबर कोण सी बराबर 50 अंश, और यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो ये आपका समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी में तीनों भुजाएं ये बराबर होती हैं, ये तीनों भुजाएं लेडी बराबर, तो कोण भी इनके बराबर होंगे। तो ये कोण x हो जाएगा, ये वाला कोण भी x हो जाएगा, और ये वाला कोण भी x हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बराबर होने के कारण कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर कोण बी हो गया बराबर कोण सी हो गया, और इसको हमने क्या करा x मान लिया है, माना है। तो अब क्या हो जाएगा, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। कोण ए का मान x है, कोण बी का मान भी x है, कोण सी का मान भी x है, और ये कितना हो गया 180 अंश। कुल मिलाकर के 3x हो गया, इधर 180 अंश हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 180 अंश बटे 3, तो 3 चंग 18 और ये 0 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 60 अंश आ गया। इसका मतलब कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी कितना आ गया 60 अंश का। इसका मतलब क्या हुआ कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है। चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। नीचे दिए गए त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करनी। यहाँ पे एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको RST करके दिखाई दे रहा है। इन सभी के मान यहाँ पे दिए हुए हैं, एक का y है, एक का 3y है और एक का 5y है। तो इसमें प्रत्येक कोण का मान बताना है। तो इसमें दिया हुआ है तो सारे कोणों के मान आपको लिखने हैं। तो कोण R जो है वो कितना दिया हुआ है, ये y अंश है। और इसके बाद कोण S कितना दिया हुआ है 3y है, और कोण T का मान जो है वो 5y है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसी को लिखना है, कोण R प्लस कोण S और प्लस कोण T का मान कितना होगा 180 अंश। तो R का मान कितना है y है, और S का मान 3y है, और T का मान जो हो जाएगा 5y है। तो ये कुल मिलाकर के 180 अंश हो जाएगा। तो ये हो गया 5 और 3 8 और एक 9 हो गया। तो 9y बराबर हो गया 180 अंश। तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश बटे 9, काट देंगे 9 दूनी 18, तो ये 20 अंश हो जाएगा। तो y का मान 20 अंश हो गया। तो कोण R का मान बताना है, कोण R का मान तो y है, तो y का मान कितना है 20 अंश हो गया। ऐसी कोण S का मान बताना है, ये 3y है, तो 3 गुणा 20 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा ये 60 अंश हो जाएगा। ऐसी कोण T का मान बताना है, 5y है, तो 5 गुणा 20 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 100 अंश हो जाएगा। यही तीनों हमारे आंसर हो जाएंगे। प्रश्नावली 3.1 आ गई है, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण परस्पर बराबर होते हैं। तो यहाँ क्या लिखना है, बराबर। नंबर 2 है, ये पहला हो गया आपका। दूसरा, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। दो कोण बराबर हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यहां लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि दो भुजाएं बराबर, दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, अभी निकाल के दिखाया था मैंने, 60 अंश का होता है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शेष कोण जो है 100 अंश का है, तो शेष कोण कितने अंश के होंगे, तो ये 180 में से घटाएंगे तो 100 को तो 80 बचेगा, और 80 को दो बराबर भागों में बांट देंगे तो ये 40 अंश का हो जाएगा। नंबर 5, किसी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है। ये भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। किसी त्रिभुज के सबसे छोटे कोण की सम्मुख भुजा सबसे छोटी होती है। तो ये आप लोग इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स को भर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। निम्नांकित तालिका के निर्देशानुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ये दिया हुआ है त्रिभुज ABC, A
यहाँ पर B है और ये C है। तो AB और AC का मान बराबर है। ये AB है और ये AC है, कितनी है ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। और BC 5 सेंटीमीटर है, ये आपका BC है 5 सेंटीमीटर। क्या करना है हमें, कोण B का मान 50 अंश है, यानी ये कोण जो हमें दिया हुआ है ये 50 अंश दिया हुआ है। तो कोण C और कोण A का मान बताना है। तो ये AB भुजा है, इसके सम्मुख कोण C है और AC की भुजा का सम्मुख कोण 50 है। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे आपस में, यानी ये कोण कितने का हो जाएगा 50 अंश का होगा। बराबर भुजाओं के सामने का कोण 50 अंश होता है। तीसरा कोण हमें निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण A पहले यहां लिख लेते हैं, कौन सा कोण C 50 अंश का है, तो यहाँ पे कोण C का मान 50 अंश लिख लीजिए। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा 180 अंश। कोण A का मान कितना है निकालना है, जो कि x लिया है। कोण B का मान कितना है 50 अंश है, कोण C का मान भी 50 अंश है, बराबर कितना हो गया 180 अंश। तो x प्लस ये हो जाएगा 100 अंश बराबर 180 अंश। तो x बराबर कितना हो गया 180 अंश माइनस 100 अंश। तो x बराबर हो गया 80 अंश। तो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 अंश। इस तरह से आप खाली स्थान को भर सकते हैं और यही आपका उत्तर होगा। चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। ये दिया हुआ है P दिया हुआ है और ये Q दिया हुआ है त्रिभुज, और ये R दिया हुआ है। इसमें PQ और PR बराबर है, यानी PQ और ये PR बराबर है आपस में। तो PQ का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। और PR का मान भी 5 सेंटीमीटर हो गया। QR का मान 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब इसमें बराबर भुजाओं के सामने जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि 5 सेंटीमीटर के सामने सम्मुख कोण कौन सा होगा R होगा, और PQ के साथ PR के सामने का कोण क्या होगा ये वाला भी बराबर हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं XX। तो कोण क्या करते हैं, कोण P ये है R बराबर कोण कितना है Q है, इसको हमने X मान लिया है। चलिए X माना। अब क्या है कोण Q का मान हमें कितना दिया हुआ है 45 अंश। कोण Q जो है कितना है 45 अंश है। तो इसका मतलब कोण Q है तो कोण आपका R भी निकल ही जाएगा। तो कोण R कितना हो जाएगा, दोनों बराबर हैं, तो कोण R बराबर भी 45 अंश ही आ जाएगा। तो ये दोनों कोण बराबर हो गया, तो ये कितना हो गया 45 अंश हो गया, ये भी आपका 45 अंश हो गया, दोनों दिए हुए। अब इसके बाद कोण P को और बताना रह गया, तो इसको मान लेते हैं Y अंश। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। कोण P का मान तो Y है, कोण Q का मान कितना है 45 है, और ये भी 45 है, बराबर कितना हो गया 180 अंश। तो Y की 45 45 90 अंश हो जाएगा, बराबर 180 अंश हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस 90 अंश, यानी कि y का मान आ गया 90 अंश। तो यहाँ पर जो है मान कितना आ जाएगा, p का मान बच्चों कितना आया है ये 90 अंश आ गया है, और r का मान कितना आया था 45 अंश। इस तरह से खाली स्थान की पूर्ति हो जाएगी। तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति आप लोग आराम से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया हुआ है DEF, D है यहाँ पर, ये E है और ये F है। और ये DE और DF, DE कौन सा है ये वाला DE है, और DF ये वाला DF है। ये सारे 6 सेंटीमीटर के दिए हैं, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूं मैं। और EF 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 8 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूं। कोण E की माप बतानी है, तो कोण D जो है 84 अंश का है, यानी ये वाला कोण आपका 84 अंश का है। चलिए कोण F का मान और E का मान बताना है। तो सम्मुख भुजाएं बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ये कोण हमने x मान लिया और ये वाला कोण भी x मान लेंगे। तो सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर हो जाएंगे इनके। तो कोण कौन कौन से, कोण E बराबर कोण F बराबर x मान लेते हैं। अब क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो पहले कोण D लिख लीजिए, कोण D का मान 84 अंश दिया है। तो कोण कौन कौन सा है, D हो जाएगा प्लस कोण E हो जाएगा प्लस कोण F हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। कोण D का मान कितना है हमारे पास, ये तो 84 अंश है, तो 84 लिख दीजिए। कोण E का मान x है और ये भी मान x ही है, तो ये हो जाएगा 180 अंश। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। इस 84 को इधर ले चलते हैं, तो 2x बराबर जरा घटा दीजिए,
10 में से 4 गया 6 बचेगा, यहां बचा कितना 7, तो 17 में से 8 गया 9 बचेगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 96/2 काट दीजिए, 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 बटे 16 यानी कि 48 हो जाएगा, तो x बराबर 48 अंश आ गए, यानी कि ये कोण जो है 48 अंश के होंगे, ये कोण 48 अंश के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों कोण बराबर थे, तो कोण E बराबर कोण F हो गया और कितना आ गया ये 48 अंश आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये दिया हुआ है L, यहाँ दिया है M और ये N दिया हुआ है त्रिभुज। इसमें तीनों भुजाएं बराबर है, यानी ये जो है भुजा, इसके भुजा और ये भुजा तीनों बराबर है, यानी कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो बराबर भुजा यानी कि समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण भी x हो गया, ये वाला कोण भी बराबर हो गया और ये वाला कोण भी x हो गया। तो कोण क्या हो गया, कोण L बराबर कोण M बराबर कोण N, ये सारे के सारे हमने क्या करे x मान लिया है। चलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का यानी अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो कोण L हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का कोण M हो जाएगा, प्लस कोण N हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा 180 अंश। तो L का मान भी x है, M का मान भी x है और N का मान भी x है, तो कुल मिलाकर के 180 अंश। तो 3x बराबर हो गया 180 अंश। तो x का मान जब निकालेंगे तो 180/3 हो जाएगा, 3 छंग 18, तो सारे के सारे मान 60 अंश के होंगे। मैंने पीछे भी निकाल के दिखाया था। इसका मतलब क्या हुआ, सारे कोण कितने अंश के होंगे, ये 60 अंश के होंगे। तो ये कोण आपको निकाल लेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए त्रिभुज एक्स वाई जेड में बराबर भुजाओं के नाम लिखिए और कोण वाई का माप कितना होगा ये भी बताना है। तो देखिए ये 40 अंश का कोण है और ये भी 40 अंश का कोण है, तो 40 अंश के ठीक सम्मुख भुजा ये वाली होगी और इस 40 अंश के सम्मुख भुजा ये वाली होगी, तो यही दोनों भुजाएं बराबर होंगी। तो कौन कौन सी होंगी, एक्स वाई भुजा किसके बराबर होगी, वाई जेड के बराबर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कोण कैसे निकलता है। कोण एक्स का मान बराबर कोण जेड का मान, ये 40 अंश दिया हुआ है और वाई का मान बताना है। तो इस वाई के मान को हम क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो मान लेते हैं माना कोण वाई बराबर एक्स अंश। तो क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, अंततः 180 अंश होता है, यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो क्या हो जाएगा, कोण एक्स हो जाएगा, प्लस का कोण वाई हो जाएगा, प्लस का कोण जेड हो जाएगा, ये मान 180 अंश के बराबर होगा। तो कोण एक्स का मान कितना है, 40 अंश है, कोण वाई का मान कितना है, एक्स है, कोण जेड का मान कितना है, 40 अंश है, कुल मिलाकर के ये 180 अंश हो गया। तो x प्लस 40 कितना हो गया, 80 हो गया और ये 180 ही है, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80 डिग्री। तो x का मान कितना हो गया, 100 बच गया यहां से, तो यही इसका मान होगा, यानी कोण y बराबर x होगा और इसका मान कितना हो गया, ये हो गया 100 अंश। कोण y बराबर x हो जाएगा और ये हो गया कितना, 100 अंश हो गया और यही आपका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र एबीसी में, त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी में, बीसी 5 सेंटीमीटर, ये पीसी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोण सी बराबर 40 अंश है, ये कोण सी दिया हुआ है 40 अंश यहाँ पर, और कोण बी बराबर 50 अंश है, ये कोण बी दिया हुआ है, ये 50 अंश का दिया हुआ है। तो नीचे कुछ बताना है, ए बी और ए सी है या नहीं, ये बताना है हमें। तो ये देखिए कोण जो है ये कोण बराबर नहीं है, ए बी और ए सी, ये जो भुजा दिखाई दे रही है ए बी और ए सी, इनके सामने के कोण बराबर नहीं है, तो ये नहीं होंगे क्योंकि इनके सम्मुख कोण बराबर नहीं है। यहां लिखेंगे इनके सम्मुख कोण बराबर नहीं है, इसलिए भुजाएं नहीं होंगी बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो है वो बराबर नहीं है ए सी के। ए बी और ए सी में कौन सी भुजा बड़ी है, तो जो कोण ज्यादा है उसकी भुजा बड़ी है, यानी कि कोण क्या हुआ, कोण बी का मान ज्यादा है किससे, कोण सी से। ये 50 अंश है, ये 40 अंश है, तो इसके सामने की भुजा ए सी हो गई, बीसी के सम्मुख कोण बी के सम्मुख भुजा ए सी हो गई, ये बड़ी होगी किससे, सी के सम्मुख ए बी है, ये बड़ी होगी। सबसे छोटी भुजा, सबसे बड़ी भुजा छोटे कोण के सम्मुख है या बड़े कोण के, तो सबसे
कि जो बड़ी भुजा देखा है वो छोटे कोण के सम्मुख है या बड़े कोण के, तो बड़ी भुजा बड़े कोण के सम्मुख होती है, तो यहां लिखना है बड़े कोण के सम्मुख है। ये लिखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ, ये पी क्यू आर यहां बना हुआ है, पी क्यू बराबर पी आर है, यानी पी क्यू जो है ये पी आर के बराबर है। कोण आर का मान 28 अंश है, ये कोण आर आपको दिया हुआ है 28। तो त्रिभुज के शेष कोणों को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, ज्ञात करके देखते हैं। तो इसमें चूंकि क्या दिया हुआ है, पी क्यू और पी आर बराबर है, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो पी क्यू के सामने का कोण जो है ये आर है, 28 अंश है, तो पी आर के सामने कौन सा हुआ, ये वाला कोण क्यू, ये भी आपका 28 ही अंश होगा, तो यहां पर 28 अंश लिख देंगे। कोण पी को हम एक्स मान लेंगे, तो यहां लिखना है क्योंकि ये बराबर है, तो कोण आर बराबर कोण क्यू होगा, और ये कितना हो जाएगा 28 अंश हो जाएगा। अब इसमें मान लेते हैं, माना कौन सा, कोण पी बराबर एक्स, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो कोण पी हो जाएगा प्लस कोण क्यू हो जाएगा प्लस कोण आर हो जाएगा, ये मान 180 अंश के बराबर है। कोण पी का मान x है, कोण क्यू का मान कितना है 28 अंश है, और ये भी आपका 28 अंश है, बराबर ये 180 अंश हो जाएगा। तो x प्लस 8 8 16 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5 56 अंश हो जाएगा, और ये 180 अंश हो गया। तो x बराबर हो गया 180 अंश माइनस 56 अंश, तो x बराबर हो जाएगा, ये 10 में से 6 गए तो 4 बच गया, और यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गए तो 2 बचा, और ये 1 तो रहेगा ही रहेगा, ये 124 अंश आ गया। यानी कि कोण P का मान जो है वो x के बराबर है, और x का मान है 124 अंश, और यही आपका उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। यह है आपका प्रश्न नंबर 6। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की है, यदि उनका एक सम्मुख कोण 30 अंश का हो तो शेष अन्य कोणों की माप बतानी है। ये त्रिभुज ए बी और ये सी दिया हुआ है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो मान लेते हैं ये भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी कि ए बी बराबर ए सी है। यदि उनका एक सम्मुख कोण हमने ये ले लिया, तो ये कितने अंश का है 30 अंश का है, तो दूसरे वाला कोण भी 30 अंश का ही होगा। तो अन्य कोणों की माप बतानी है, तो कोण ए जो है मान लिया हमने x, तो इसमें ध्यान से देखना कौन कौन से कोण बराबर थे। कोण बी बराबर कोण सी हो गए, ये दोनों 30 अंश के होंगे, और कोण ए बराबर कितना ले लिया हमने x माना है। तो त्रिभुज के अंतः सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो कोण ए प्लस कोण का बी हो जाएगा, ये कोण सी हो जाएगा, और ये 180 अंश हो जाएगा। कोण ए का मान कितना है x है, कोण बी का मान 30 अंश है, कोण सी का मान भी 30 अंश है, बराबर कितना हो गया 180 अंश। तो x प्लस 30 30 कितना हो गया 60 अंश हो गया, और ये 180 अंश हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस 60 अंश, तो कुल मिलाकर के x बराबर 120 अंश हो जाएगा। तो कोण कौन सा बचा था, कोण ए बचा था, वो कितना हो गया 120 अंश, और बाकी कोण मैंने पहले ही बता दिए। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। ये किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 70 का है, ये कोण शीर्ष जो है 70 का है, मान लीजिए 70 का है। भुजाओं के नाम दे दीजिए, ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। समान भुजाओं के सम्मुख कोण ज्ञात करिए। तो समान भुजाएं ये ए बी ले लिया और ये ए सी ले लिया हमने, तो ए बी और ए सी हमने बराबर कर दिया है, तो ए बी बराबर ये ए सी हो गया, और इन कोणों को निकालना है, तो ये कोण क्योंकि बराबर होंगे तो हमने x मान लिया है, ये कोण हमारा x हो गया है। तो कोण B बराबर कोण C बराबर क्या कर दिया x मान लिया हमने। तो त्रिभुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है, और कोण A का मान यहाँ पे कितना दिया है 70 अंश है। ये कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 अंश। कोण A का मान कितना है 70 अंश है, कोण B का मान x है, C का मान भी x है, कुल मिलाकर के ये 180 अंश हो जाएगा। तो 70 प्लस का 2x बराबर हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो 2x बराबर 180 अंश माइनस का 70 हो जाएगा, तो 2x बराबर इसको माइनस करेंगे तो 110 अंश बच जाएगा। तो x बराबर 110 बटे
दो काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो x का मान कितना आ जाएगा? 55 अंश आ जाएगा। यानी कोण ए कितना आ गया? सारे बी और सी मिल गए, तो कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना हो गया? 55 अंश हो गया, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, कोण सी 90 अंश का है। यानी ये कोण जो सी दिया हुआ है ये 90 अंश का है, और सी ए बराबर सी बी है। यानी ये जो भुजा दे रखी है सी ए और सी बी, ये दोनों बराबर दे रखी है भुजाएं। तो x का मान बताना, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यानी ये x का है तो ये भी x अंश का ही होगा। भुजाएं चूंकि बराबर हैं, कौन कौन सी? सी ए बराबर सी बी दे दिया है, तो कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? x डिग्री हो जाएगा। और कोण सी का मान हमें 90 अंश दिया हुआ है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। कोण ए का मान x अंश है, प्लस कोण बी का मान ये भी x अंश है, और कोण सी का मान 90 अंश है, बराबर कितना हो गया? 180 अंश हो गया। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश माइनस 90 अंश। तो 2x बराबर कितना हो गया? ये 90 अंश बच जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 90 अंश बटे 2, काट के कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 45। इसका मतलब क्या हो गया? कोण ए बराबर कोण बी बराबर 45 अंश, और यही आपका आंसर होगा। यही उत्तर है, आप लोग अपनी कॉपी में कर सकते हैं आराम से। चलिए प्रश्न नंबर 9 है, निम्नांकित चित्र में ए बी और ए सी बराबर हैं। ये ए बी है और इधर ये ए सी दिखाई दे रहा है, ये दोनों बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। यानी कोण बी और कोण सी बराबर होंगे, इसको हमने x मान दिया। अब ये कह रहे हैं कोण बी का माप जो है ए का दुगना है। यानी कि कोण बी का माप, यानी कि ये वाला कोण जो है, मान लेते हैं ये y है। अब ये कोण ए का मान, यह है कोण बी का मान, यानी कि कोण बी की जो माप है कोण ए का दुगना है, यानी 2 गुना ए हो जाएगा कोण। देखते हैं, कोण बी हमने x मान रखा है, तो ठीक है, अच्छी बात है इसमें। तो a कितना है? y है। तो कोण बी बराबर 2, a का मान कितना है? y है, तो इसको y ले लेते हैं। तो माना है हमने क्या? माना कोण a बराबर y और कोण b बराबर कोण c बराबर x। चलिए देख लेते हैं, इसमें देखते हैं कोण b का मान कितना है हमारे पास? x है, तो ये हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c का मान कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। कोण a का मान देखो कितना है? ये तो y है, और कोण b का मान कितना है? x है, c का मान भी x है, बराबर 180 अंश। लेकिन यहाँ पर दोनों x कितना हो गया? ये y प्लस x 2x हो जाएगा, बराबर 180 अंश हो जाएगा। लेकिन x जो है 2y के बराबर है, तो y प्लस इसकी जगह 2 गुना 2y ले लेंगे, तो ये 180 अंश हो जाएगा। तो ये y प्लस 2y कितना हो गया? 4y हो गया, बराबर 180 अंश। कुल मिलाकर के ये 5y हो गया, बराबर 180 अंश। तो y बराबर हो जाएगा 180 बटे 5, 5 से काट दो, 5 या 15, 3 बच गया, और 5 अंक 30। तो y का मान कितना आ गया? 36 आ गया। y बराबर 36 अंश। तो कोण a बराबर कितना हो गया? 36 अंश हो गया। a का आंसर निकल गया। तो कोण b बराबर कोण c है, और ये x है, और x का मान कितना है? 2y के बराबर। तो 2 गुना y कितना आया? 36 अंश आया, तो ये हो जाएगा 72 अंश। यानी कोण b और c का मान 72 अंश होगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। निम्नांकित चित्र में त्रिभुज PQR में 3 कोणों के माप दिए हुए, तीनों कोणों के माप दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज की कौन सी 2 भुजाएं बराबर होंगी? तो देखो ये कोण आपका 43 है, और ये कोण भी आपका 43 है। ये दोनों कोण बराबर है, तो इनके सामने की भुजा ये वाली होगी, और इसके सामने की भुजा ये वाली होगी, जो कि बराबर होगी। तो इसके सामने भुजा ये लिखूंगा, और इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी। तो यहाँ लिखना है कोण R बराबर कितना है? कोण P। इसलिए क्या हो जाएगा? कोण R के सामने क्या होगी भुजा? PQ हो गई। किसके बराबर हो जाएगी? PQ किसके बराबर होगी? इसके सामने की जो भुजा है RQ के बराबर होगी। तो ये RQ के बराबर होगी। कौन सी 2 भुजाएं बराबर होगी? तो यही आपका आंसर है। सबसे बड़ा कोण जो है ये 94 डिग्री का है, यानी 94 डिग्री का है। इसके सामने की ये भुजा सबसे बड़ी होगी। तो देखना है, ये लिखना है
कोण क्यू के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, तो यहां लिखेंगे पी आर भुजा सबसे बड़ी होगी। ये इसका आंसर होगा। चलिए इस प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न है। त्रिभुज के कोणों में जो है 2:3:4 का अनुपात दिया हुआ है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप बताना है। तो ये हमने एक त्रिभुज बना दिया यहाँ पर, ये हमारा एक त्रिभुज है, ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो यहाँ पे कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी कितना दिया है, 2:3 अनुपात 4। तो मान लेंगे यहाँ पे, माना कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 2x और कोण बी बराबर हो जाएगा 3x और कोण सी बराबर हो जाएगा 4x। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना हो जाएगा 180 अंश। बाकी निकालिए, कोण ए का मान 2x है, इसका मान 3x है और इसका मान है 4x, बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। तो 4 3 7 और 2 9 हो गया, तो 9x बराबर हो गया 180 अंश। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश बटे 9, काट देंगे, 9 दूनी 18 20 अंश हो जाएगा, x बराबर 20 अंश हो गया। अब सारे मान हम निकाल लेंगे, कैसे निकालते हैं देखते हैं। यहाँ पे कोण ए कितना है हमारे पास 2x है, तो 2x x का मान रख दीजिए 20 है, तो कितना हो गया ये 40 अंश हो गया। ऐसे कोण बी का मान कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, तो 3 गुणा 20 कितना हो गया 60 अंश हो जाएगा। और कोण सी का मान कितना हो जाएगा 4x है, तो 4 गुणा 20 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 80 अंश। यही तीनों आपके आंसर हो जाएंगे। बच्चों ये प्रश्नावली समाप्त हो रही है। नीचे आपका लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और कमेंट्स भी करेंगे, बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मेरा मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।